चलिए, वेलकम, स्वागत है सभी को। आप हम विश्व का राजनीतिक भूगोल लेकर आए हैं। राजनीतिक भूगोल में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वही मुख्य ये छोटे टॉपिक है जहां से विश्व का राजनीतिक भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं विश्व का, देशों का सरकारी दस्तावेज, कुछ देशों का सरकारी दस्तावेज, देशों का संसद, प्रमुख देशों का संसद का नाम क्या है, देशों का राजनीतिक दल, गुप्तचर संस्थाएं, विश्व के देशों का गुप्तचर संस्थाएं और देशों का समाचार एजेंसियां। ये इतना चीज आप पढ़ेंगे विश्व के राजनीतिक भूगोल में तो आपको लगभग एग्जाम में प्रश्न बन जाएंगे जो प्रश्न पूछते हैं। चलिए लिखिए। चलिए, अब हम विश्व के राजनीतिक भूगोल में जो टॉपिक लिखाए थे उसके अंतर्गत हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समझिएगा। मैकमोहन, भारत चीन के बीच मैकमोहन है रेखा। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच है? भारत चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच है? भारत पाकिस्तान का सीमा कौन बनाता है? रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाता है। जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाता है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को सीमा बनाता है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाता है। मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाता है। और मेनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड का सीमा बनाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मुख्य जो आपको पूछता है एग्जाम में, इतना ही पूछा है, इसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, बन जाएगा। प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज, अगला ग्रीन बुक, इटली एवं ईरान का सरकारी रिपोर्ट है। अगर इटली सरकार या इटली देश का जो सरकार है, ईरान देश का सरकार है, जो कोई रिपोर्ट जारी करता है तो सरकारी रिपोर्ट इटली और ईरान का सरकार जो है सरकारी रिपोर्ट जो जारी करता है उसका नाम क्या है? ग्रीन बुक। नीदरलैंड सरकार जो है, नीदरलैंड एक देश है, वहां की जो सरकार जो सरकारी रिपोर्ट जारी करता है उस रिपोर्ट का नाम है ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक किसका सरकारी रिपोर्ट है? नीदरलैंड का। इटली एवं ईरान दोनों का सरकारी रिपोर्ट क्या है? ग्रीन बुक। ई से इटली, ई से ईरान, क्लियर हो गया ना? याद रहेगा। व्हाइट बुक मतलब श्वेत बुक। व्हाइट बुक मतलब व्हाइट बुक के जगह पर कभी कभी श्वेत बुक दे देगा तो फंसना नहीं है। व्हाइट बुक पुर्तगाल, जर्मनी और चीन का सरकारी रिपोर्ट। पुर्तगाल, जर्मनी और चीन का सरकारी रिपोर्ट व्हाइट बुक है। अब अगला है व्हाइट पेपर, यहाँ बुक है, इसी में फंसता है सर। व्हाइट पेपर तो ब्रिटेन और भारत यानी ब्रिटेन और भारत सरकार का किसी विशेष विषय पर, कोई विशेष विषय पर, यहाँ विशेष विषय याद रखना है, विशेष विषय पर ब्रिटेन और भारत सरकार का किसी विशेष विषय पर जो रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट जारी होता है उसको क्या कहते हैं? व्हाइट पेपर। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। इंग्लैंड सरकार जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान का सरकारी रिपोर्ट को ग्रे बुक कहते हैं, ग्रे रंग का। येलो बुक फ्रांस सरकार का सरकारी रिपोर्ट, सिर्फ फ्रांस सरकार का सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं। ज्वाइंट पेपर दो, ज्वाइंट का मतलब एक से अधिक हुई होगा, तो ज्वाइंट पेपर है क्या? दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट है। ये किसी देश का नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका भारत को समझौता किया तो क्या होगा? ज्वाइंट पेपर। या अमेरिका भारत ऑस्ट्रेलिया तीनों मिलकर किया तो क्या होगा? या सिंगापुर पाकिस्तान बांग्लादेश भारत चारों मिलकर किया तो क्या होगा? यानी दो या दो से अधिक सरकारों का संयुक्त रिपोर्ट। क्लियर हो गया ना? ज्वाइंट पेपर। अब देशों का संसद, किस देश का क्या संसद का नाम क्या है? तो भारत के संसद का नाम क्या है? संसदीय है। भारत का संसद को संसद कहा जाता है, बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। अब देखो इसी फंसेगा। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। तीनों का संसद का नाम पार्लियामेंटे है। क्लियर हो गया? पाकिस्तान के संसद को नेशनल और फ्रांस के संसद को, तो ये दोनों को क्या है? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान और फ्रांस के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। इसलिए साथ कर दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, आराम से याद हो जाए। मिस्र
के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली, लेकिन चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और स्विट्जरलैंड के संसद का नाम फेडरल असेंबली, और तुर्की के संसद का नाम ग्रैंड नेशनल, और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको अमेरिका कहते हैं उसके संसद का नाम कांग्रेस। चीन के संसद का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। रूस के संसद का नाम डयूमा। जापान के संसद का नाम डाइट, इसलिए साथ लिख दिए। रूस का संसद का नाम डयूमा, जापान का डाइट। इजराइल के संसद का नाम नेसेट। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा। ईरान का संसद का नाम मजलिस। और मालदीव के संसद का नाम भी मजलिस। और भूटान के संसद का नाम तसोंगडू। तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, प्रमुख देश का सरकारी दस्तावेज। और बहुत सा देश है, लेकिन जो मुख्य रूप से हमने उसी का संसद के बारे में लिखाया है। दुनिया में तो 205 देश है, लेकिन उतना जाना नहीं, इतने ही संसद का जानना है। इतना आप जानोगे तो एग्जाम में बन जाएगा। चलो लिखो। चलिए अब हम आगे विश्व का राजनीतिक भूगोल में अगला टॉपिक लेकर आए, विश्व के देशों का राजनीतिक दल। आप समझिए, यूएसए में 2 राजनीतिक दल है। यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 ही राजनीतिक दल है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। कहाँ है? यूएसए में। अब अभी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है और वो किस दल से है, ये तुम्हारा काम है। फ्रांस में दो राजनीतिक दल है, एक है सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में है और नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी फ्रांस का ही राजनीतिक दल है। चीन का राजनीतिक दल का नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। यूके यानी ब्रिटेन में 3 राजनीतिक दल है मुख्य रूप से, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। 3 गो है ब्रिटेन इंग्लैंड में राजनीतिक दल। ऑस्ट्रेलिया में 2 गो राजनीतिक दल है, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल लेबर। रूस में 3 गो राजनीतिक दल है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसांज चायस और कम्युनिस्ट पार्टी। बांग्लादेश में 3 गो राजनीतिक दल है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग और जातीय पार्टी। श्रीलंका में 2 गो है, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। इजराइल में 4 गो है, लेबर पार्टी, लिक्विड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी। इराक में बास पार्टी। इंडिया में तो ढेर है, भारतीय जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुत सारा राजनीतिक दल है भारत में, तो पता ही है। विश्व का गुप्तचर संस्थान, ये जानना जरूरी है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका गुप्तचर संस्थान का नाम क्या है? CIA, FBI 2 है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का, FBI का फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रूस का KGB और GRU, ये गुप्तचर संस्थाएं पता लगाता है कहाँ हमला होने वाला, कहाँ आतंकवादी घुस रहा है, कौन सा देश, बाहरी देश हमारे सीमा में घुस रहा है, कौन जासूसी कर रहा है, ये पता लगाता है। चीन का सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट गुप्तचर संस्थाएं का। यूके ब्रिटेन का MI 5 एवं 6 और ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये यूके ब्रिटेन का गुप्तचर संस्था है। भारत का राव, IB और CBI, नाम सुने हो? ये राव, IB, CBI सब गुप्तचर संस्था हैं, गुप्त रूप से पता लगा लेता है कहाँ क्या हो रहा है। पाकिस्तान का ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये ISI फेमस। इजराइल का गुप्तचर संस्थान का नाम है मोसाद, याद रखना है मोसाद को। मिस्र का मुखबरात गुप्तचर संस्था। जापान का नाइचो, ईरान का सबाक और इराक का अल मुखबरात। चलिए लिखिए। चलिए अब हम देखते हैं विश्व के प्रमुख देशों का समाचार एजेंसी। जान लीजिए, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के समाचार एजेंसी का क्या नाम है, जो समाचार प्रकाशित होता है सरकारी, वो AP एसोसिएटेड प्रेस, UP यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। ब्रिटेन का समाचार एजेंसी का नाम है रॉयटर्स। रूस का समाचार एजेंसी का नाम है तास और नोवोस्ती। चीन का समाचार एजेंसी का नाम है सिन्हुआ। फ्रांस का समाचार एजेंसी का नाम है AFP। इजराइल का समाचार एजेंसी का नाम है इतीम।
जापान का समाचार एजेंसी के नाम है क्योडो, ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी के नाम है एएपी, पाकिस्तान के समाचार एजेंसी का नाम है यूपीपी और इंडोनेशिया का समाचार एजेंसी का नाम है अंतारा। भारत का जो समाचार एजेंसी है, भारत में समाचार एजेंसी, समाचार नहीं प्रकाशित होता है जो, तो ये है 4 गो, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, समाचार भारती, यूनी वार्ता, यूएनआई यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया, ये था समाचार एजेंसी। तो हमने विश्व का भूगोल में जितने चीजें थी, ब्रह्मांड, आकाश गंगा, आपको स्थल खंड, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलवायु प्रदेश, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, विश्व का, भारत का भूगोल ऑल ओवर मैंने आपको पढ़ा दिया। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो विश्व का भूगोल का भी प्ले लिस्ट मैंने अलग से बना दिया है, भारत का भूगोल का भी प्ले लिस्ट अलग से बना दिया। और आप सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का हो, आईएएस का हो, चाहे बीपीएससी का हो, दरोगा का हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस क्यों नहीं हो, चाहे रेलवे क्यों नहीं, कोई भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से पूछा तो नहीं छूटेगा। और आप अगर इसका टेस्ट लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर आप बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका प्रीवियस ईयर बनता है कि नहीं। अगर आपको बन रहा है तो मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये था भूगोल, मैंने भूगोल ऑल ओवर आपको पढ़ा दिया। अब अगले क्लास, जो भी विद्यार्थी मेरा यूट्यूब देखते हैं, चैनल देखते हैं, तो उनके लिए मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि अगले क्लास अब जो होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत का अर्थव्यवस्था हम पढ़ाएंगे। आप लोग इंतजार करेंगे। हम अच्छे से, जिस तरह से मैंने भूगोल पढ़ाया है, चाहे भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, उसी प्रकार मैं भारत की अर्थव्यवस्था भी मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, ताकि किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्ट एवं कॉन्सेप्ट दोनों के साथ मैं बताऊंगा। तो अगले भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। और क्लास अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। हम इससे ज़्यादा तो कुछ और आपसे आग्रह करते भी नहीं हैं। और अगर आपके वैसे कोई मित्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं, गरीब हैं, पैसा का अभाव में कहीं बाहर नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं और उनको भी बेहतर मदद मिलेगा, ये हमें उम्मीद है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास का आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।